अब आपके दरमियान खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब बाकमाल, नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना हैदरुल क़ादरी साहब किबला की तकरीर होगी। आप सुनेंगे ना? सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ हुज़ूर ताजुश शरिया के दीवाने कितने बैठे एक बार कह दे या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह कलाम ताजुश शरिया पढ़ रहे थे तो मैं बैठे हुए एक शेर पढ़ रहा था कि अदों का लहजा अगर नर्म हो गया होता, मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि अदों का लहजा अगर नर्म हो गया होता, सीना हमारा अगर गर्म हो गया होता, और बनाए होते अगर बरेली से रिजर्वेशन तो टिकट मदीने का कन्फर्म हो गया होता। बनाए होते अगर बरेली से रिजर्वेशन, बनाए होते अगर बरेली से रिजर्वेशन तो टिकट मदीने का कन्फर्म हो गया होता। मैं उर्दू में शायरी पढ़ रहा हूँ यार, आप सिर्फ भोजपुरी समझते हैं क्या? कौन सा ये जिला है? सिवान, सिवान जिला है ना यार। आप भोजपुरी पे खूब बोलते हैं, मैं उर्दू में बिल्कुल पढ़ रहा हूँ आपके समझने के लायक। भोजपुरी एक शेर पढ़ता हूँ कि काश कोनो ऐसन पलान आई, बख्शिश के वास्ते कोनो समान आई, और जाग जाइत हमनी के मुकद्दर, काश शहरे तैयबा कहियो सिवान आई। जाग जाइत हमनी के मुकद्दर, जाग जाइत हमनी के मुकद्दर, काश शहरे तैयबा कहियो सिवान आई। एक शेर पढ़ रहे थे कलाम ताजुश शरिया, तो मैं बैठे बैठे एक शेर पढ़ रहा था कि कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा। मैं देखना चाहता हूं ताजुश शरिया के दीवाने कितने बैठे हैं। कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ा तो लपक के मारेगा, और रजा के बेटों पे बकवास ना करो वरना गुलामे ताजुश शरिया पटक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास ना करो वरना, रजा के बेटों पे बकवास ना करो वरना गुलामे ताजुश शरिया पटक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास ना करो वरना गुलामे ताजुश शरिया पटक के मारेगा। बड़ी अच्छी है, शेर पढ़ रहा हूँ कि ये धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे से क्या मिला? ये धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है, और 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझो, ये अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझो, ये अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। हुजूर ताजुश शरिया के दीवाने कह दे या रसूलुल्लाह, ये धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की आमद पे चमन बोल रहा है, 100 साल भी हो जाए तो मुर्दा ना समझो, ये अल्लाह के वलियों का कफन बोल रहा है। और तारीख में ऐसा जनाजा तो नहीं देखा, ये मेरे ताजुश शरिया का वतन बोल रहा है। तारीख में ऐसा जनाजा तो नहीं देखा, ये मेरे ताजुश शरिया का वतन बोल रहा है। बड़ी तेजी के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब बाकमाल, नाशिर मसल के आला हज़रत अल्लामा मौलाना हैदरुल क़ादरी साहब किबला सिवानी की तकरीर हो जाए। इनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, थोड़ा सा और मेहनत कर दे, आखिरी करी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने बलथरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4 मिसरे से बुलाऊंगा कि हालात की हर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी आग को पानी नहीं लिखती, और इसलिए बोल रहा हूं कि जिंदा हूं, दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, शब असरा के दूल्हा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, महबूब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम सुन्नी मुसलमानों का ये दस्तूर और तरीक़ा है कि जब भी किसी नए काम का आगाज़ करते हैं तो महफिल मिलाद पाक से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके शुक्राने में नबी की मिलाद रचाता है। अगर बच्चे का खतना होता है तो खतना से पहले नबी की मिलाद सजाई जाती है। जब शादी होती है तो शादी से पहले नबी की मिलाद रचाई जाती है। कभी किसी का नया मकान बन जाता है तो उसके शुक्राने में नबी की मिलाद रचाता है, सजाता है।
कहीं कोई ज़मीन रजिस्ट्री करा लेता है तो उसकी खुशी में महफिल मिलाद पाक सजाता है। किसी का बेटा अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चला जाता है तो उसकी खुशी में नबी की मिलाद रचाता है। पहली बार जब वो तनख्वाह भेजता है वहां से तो इस खुशी में नबी की मिलाद रचाता और सजाता है। ये तो खुशी के मौके हैं, लेकिन एक ऐसा भी मौका आता है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर दारे बका की तरफ कूच कर जाता है, कब्र की मंजिल की तरफ चला जाता है, तो उसके इसाले सवाब के लिए भी महफिल मिलाद पाक रचाया और सजाया जाए। हम सुन्नी मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जहां भी रहें, जिस हाल में रहें, लेकिन आपकी मिलाद नहीं छोड़ेंगे, आपकी मिलाद बस रचाना नहीं छोड़ेंगे, आपकी मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि हर मौके से हम नबी की मिलाद रचाते और सजाते रहते हैं। आज की महफिल भी जनाब हाफिज अफजल हुसैन साहब की शादी के मौके से रचाई और सजाई गई है। अच्छा, हाफिज अफजल हुसैन साहब इब्न शमशाद अली साहब, माशाअल्लाह, यानी उनके लड़के हैं ये, जिनकी बारात कल जाने वाली है और परसों भी बारात जाएगी। अच्छा, कल इनके भाई के, अच्छा माशाअल्लाह, इनके बड़े भाई अकबर अली साहब की बारात कल जाएगी और परसों जो है जनाब हाफिज अफजल हुसैन साहब की बारात जाएगी। आप दोनों बारात में शिरकत करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको मिजाज दे रहा हूँ, ये शादी कोई नई चीज़ नहीं है। जब से दुनिया बनी है शादी होती चली आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी शादी होती रहेगी। एक शादी सबसे पहले जो हुई थी, तारीखों में आता है कि वो जन्नत में हुई थी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहाँ हुई थी? जन्नत में हुई थी। और वो शादी किसकी थी? हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की शादी थी, जो जन्नत में हुई। और जो रिश्ता बना वो मियां बीवी का रिश्ता बना। कौन सा रिश्ता बना? अरे बोलिए, कौन सा रिश्ता बना? शादी के बाद यही ना रिश्ता बनता है। जब भी किसी की शादी होती है तो मियां बीवी का रिश्ता बनता है। तो जो मियां बीवी का रिश्ता बना, ये कहाँ बना? जन्नत में बना। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गोया के मियां बीवी का रिश्ता ये जन्नती रिश्ता है। और बाकी जितने रिश्ते हैं, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, और इसके अलावा चचा भतीजे का रिश्ता हो, दादा पोते का रिश्ता हो, नाती नाना का रिश्ता हो, ये जितने भी रिश्ते हैं सब दुनिया में बने। पहली शादी जन्नत में, पहला रिश्ता मियां और बीवी का। और थोड़ा सा करीब आइए, एक और शादी हुई थी मदीने की धरती पे, और वो शादी मस्जिद नबवी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मस्जिद नबवी में। और वो शादी किसकी थी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की गई थी। मस्जिद नबवी में नबी ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये शादी जन्नत में मस्जिद नबवी में हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली के साथ मस्जिद नबवी में किया। क्यों? इसलिए कि मस्जिद भी जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद भी जन्नत है। गोया के जो मस्जिद में चला गया जन्नत में चला गया, जो मस्जिद में दाखिल हुआ वो जन्नत में दाखिल हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज हम मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं। मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं।
अरे मस्जिद के करीब होइए, नमाज से करीब होइए, इन उलमा से करीब हो जाइए, यकीनन आप इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कल वहां भी कामयाब रहेंगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मस्जिद नबी में हुई। ईमानदारी से बोलिएगा, कल नबी ने जब अपनी बेटी का निकाह मस्जिद नबी में किया, तो अगर आज हम भी अपना निकाह अगर मस्जिद में करने लगे तो ये नबी की सुन्नत होगी कि नहीं? बोलिए होगी ना। इसलिए कि सुन्नत का नाम माना ही है नबी का तरीका। लेकिन अगर कल से निकाह मस्जिद में शुरू होने लगे, अगर शुरू हो जाए तो बताइए कितने लोग हैं इसमें से जो बारात जाते हैं बाराती बन करके और वो मस्जिद में निकाह की महफिल में शरीक होंगे। ईमानदारी से बोलिएगा, कितने लोग हैं जो उस निकाह में शरीक होंगे? हमने देखा है कि लोग बारात जाने से पहले बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से नहाते हैं। नहाने का तरीका वही जानते हैं कैसे नहाते हैं। लोग जल्दी जल्दी में जल्दी से पानी बदन पे ढाले, कहीं भीगा कहीं नहीं भीगा, जल्दी से तैयार होकर। और देखिए कपड़ा, इतना खूबसूरत कपड़ा, नया कपड़ा, आयरन कराया हुआ कपड़ा लोग पहनते हैं, अतर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, यहाँ तक कि स्प्रे भी मारते हैं। जायज है कि नहीं उलमा से पूछेंगे। लेकिन स्प्रे मारते हैं बदन पे, अपने आप को महकते हुए दूल्हा के साथ बाराती बन के चलते हैं। लेकिन रास्ते में जब कहीं पेशाब लगा है, इस्तेंजे की हाजत हुई है, तो बहुत ऐसे नौजवान हैं खड़े खड़े मार लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बैठ के भी किए तो पानी का इस्तेमाल नहीं किए, मिट्टी के ढेले का इस्तेमाल नहीं किए। और ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, शादी की महफिल में शिरकत करने जा रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ कि नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और हालत नापाकी में जा रहे हैं। नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हमारा जिस्म पाक नहीं है, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, हमारा कपड़ा पाक नहीं है। क्या यही तरीका है सुन्नत अदा करने का? बोलिए। अगर हम बारात जा रहे हैं, बाराती बन के जा रहे हैं, तो निकाह जो नबी की सुन्नत और उस महफिल में शिरकत करने जा रहे हैं, तो हमारा जिस्म पाक होना चाहिए कि नहीं? हम तहारत से हमें होना चाहिए कि नहीं? हमारा कपड़ा पाक होना चाहिए कि नहीं? इसलिए है मेरे मिल्लत के लोगों, अगर वाकई नबी से सच्ची मोहब्बत है, नबी से सच्ची अकीदत है, नबी से सच्चा प्यार है, तो अपने आप को बदलें और नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। नबी ने जो तरीका दिया है, नबी ने जो मिजाज दिया है, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। और कामयाबी यही है, रुपया कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, दौलतों का अंबार इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जमीन व जायदाद इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कारून दुनिया का इतना बड़ा बादशाह, इतने बड़े खजाने का मालिक, कि जिसके खजाने के तिजोरी की चाबियां 40 या 80 ऊंटों पे लदा करते थे, तब कहीं जाते थे। इससे ज्यादा किसी के पास दौलत नहीं ना होगी। दुनिया का वो सबसे बड़ा बादशाह जिसका नाम शद्दाद, जिसने जमीन के ऊपर जन्नत बनवाई थी, और वैसी जन्नत जिसकी दीवार सोने और ईंटों से तामीर कराया था, और उसमें जो है जबरजद और याकूत के पत्थरों से उसे संवारा था, सोने की कुर्सियां लगाया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कामयाबी नहीं अता फरमाया और वो जन्नत को भी नहीं देख पाया। एक शायर ने लिखा है कि शद्दाद ने जमीन पे जन्नत जो बनवाई, सोचा कि मुझको मिल गई अब सारी खुदाई, लेकिन खुद ही न देख पाया कि दुनिया से चल बसा। वो तो इज्जो मन तशा, वो तो दिल्लो मन तशा।
अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलीलो खार कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है ऊंचा मकाम अता कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बढ़ाता है, जिसे चाहता है घटा देता है। ये सब उसके कब्जे कुदरत में है। जिसको चाहे इज्जत अता कर दे, जिसको चाहे जलीलो खार कर दे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबको सब कुछ अता किया, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के लोगों, न शद्दाद कामयाब रहा, न कारून कामयाब रहा। एक और बादशाह है जिसका नाम नमरूद है, जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। सिकंदर के बारे में भी आपने सुना होगा, पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। लेकिन मेरे मिल्लत के लोगों, नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह होने के बाद भी कामयाबी की मंजिल को ना हासिल कर सका, इसलिए कि कामयाब वही होता है जो अल्लाह और रसूल का वफादार होता है। कामयाब वही होता है जो अल्लाह और रसूल का फरमाबरदार होता है। आपने देखा नहीं, हजरत बिलाल के पास कुछ भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, आपके पास जो है हुस्न जमाल भी नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत को जब दिल में बसा लिया है, नबी का प्यार दिल में बसा लिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता किया है, वो दर्जा अता किया है, वो रुतबा अता किया है कि हजरत बिलाल को नबी ने उंगली पकड़ के काबे की छत पे चढ़ा दिया। तो नबी की मोहब्बत जिसके दिल में है, नबी का प्यार जिसके दिल में है, नबी की अकीदत जिसके दिल में है, वाकई दुनिया में कामयाब है। तो शादी एक जन्नत में हुई, मस्जिद नबवी में हुई। मेरे मिल्लत के लोगों, आज हम भी अपने आप को बदलें, अपने तरीक़े को बदलें। आज हमारा निकाह तो कहीं भी हो जाता है। अगर फुलवारी में बारात रह जाए तो निकाह कहाँ होगी? अगर कहीं बांसवाड़ी में बारात रुक जाए तो जहां बारात वहीं निकाह। लेकिन ये बात जरूर ज़हन में रखें कि अपने आप को तहारत से रखें, अपने आप को पाक व साफ रखें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। गोया के जो पाक रहता है उसका ईमान मुकम्मल है, और जो नापाक रहता है उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तो बताइए हम आधा क्यों लेंगे? अरे पूरा लेने की कोशिश करें, पूरा हासिल करने की कोशिश करें। और शादी के बाद, शादी तो हमेशा होती है, होती रहेगी, लेकिन एक और मरहला आता है। शादी के बाद जब बीवी घर में आ जाती है, जल्दी जल्दी, वक्त कम है और वक्त भी काफी हो चुका है। शादी के बाद जब बीवी घर में आ जाती है तो एक मामला ऐसा आता है कि वो बेटा जो माँ का वफादार था, माँ का फरमाबरदार था, माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, हमेशा उसकी जबान पे माँ की रट रहा करती थी। जब बीवी घर में आ गई है तो अब माँ की मोहब्बत कम हो गई है, माँ का प्यार कम हो गया है। अब बीवी की मोहब्बत दिल में ज़्यादा आ गई है, बीवी का प्यार ज़्यादा आ गया है। जब जब घर में दाखिल होता था, माँ माँ जो कह के पुकारता था, माँ माँ की रट लगाया करता था, माँ माँ की सदा बुलंद करता था, आज वही बेगम बेगम कह के पुकार रहा है, बीवी बीवी कह के आवाज़ दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐ मेरे नौजवानों, वाकई बीवी मोहब्बत करने के लिए है, बीवी प्यार करने के लिए है, लेकिन बीवी की मोहब्बत में माँ की मोहब्बत को कुर्बान ना की जाए, माँ की मोहब्बत को ना ठुकराया जाए, माँ की मोहब्बत को ना छोड़ा जाए। इसलिए कि माँ एक ऐसी दौलत है, माँ एक ऐसी पूंजी है, माँ एक ऐसी खजाना है कि बाजार में खरीदने से नहीं मिलेगी। माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ की मोहब्बत क्या होती है, आप अंदाजा लगाएं कि माँ जैसी मोहब्बत कोई दूसरा नहीं कर सकता है, माँ जैसा प्यार कोई दूसरा नहीं दे सकता है। माँ की ममता ऐसी है कि वैसी ममता कोई दूसरी औरत नहीं दे सकती। तवज्जो चाहूंगा, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुबह का वक्त है, घर से निकले हैं सफर के लिए, माँ से इजाजत लेके चले हैं। कुछ दूर जब पहुंचे हैं
एक तूफान उठा है, हवाएं चलने लगी हैं, गर्दो गुबार उड़ने लगे हैं, आसमान पे बादल घिरने लगे हैं, बिजली कड़कने लगी है, बारिश होने लगी, पानी गिरने लगे, ओले पड़ने लगे। मुसलमानों कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता जा रहा है, रात का सन्नाटा आ गया है, रात की तारीकी छा गई है, हवा बड़ी तेज है, आंधियां बड़ी तेज है, और जो है बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। माँ घर के अंदर है, बेटा घर से बाहर है, माँ का आंचल उठा है। या अल्लाह मेरा बेटा किस हाल में होगा, या अल्लाह मेरा बेटा किस पोजीशन में होगा, उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी। हाथ उठे हैं, आंचल उठी है, और जो है माँ दुआ कर रही है, ये परवरदिगार आलम मेरा बेटा जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसकी हिफाजत करना। हवा चल रही है, मौला तबारक व तआला हवा से मेरे बेटे की हिफाजत करना, इस तूफान से मेरे बेटे की हिफाजत करना, बारिश से मेरे बेटे की हिफाजत करना, ओलों से मेरे बेटे की हिफाजत करना। माँ दुआ करती चली जा रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मोनीरी रहमतुल्लाह अलैह है, उसी पानी में, उसी तूफान में अपने सफर से वापस लौट रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं, दरवाजे पे पहुंचे हैं। आने के बाद दस्तक दिया है, दरवाजा खुला है, और माँ सामने खड़ी है। पूछती है बेटा इतनी रात को तुम आ रहे हो? कहा अम्मी जान क्या कहूँ, मैं मौसम में घिर गया था, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, हवा के तेज झोंके चल रहे हैं, और यहाँ तक के ओले पड़ रहे हैं। माँ ने कलाई पकड़ा, अंदर खींचा, कहा ये बेटा तू सही सलामत तो है। माँ कभी अपने बेटे के सर पे हाथ रख रही है, कभी जो है कपड़े को टटोल रही है, कभी चेहरे पे हाथ फेरती है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मोनीरी पूछ रहे हैं, हे अम्मी जान आप ये क्या कर रही हैं? फरमाती है बेटा मैं ये देख रही हूँ कि तू पानी में आया है, लेकिन तेरे सर पे पानी का निशान नहीं है। ये बेटा मैं ये देख रही हूँ कि तू हवा के तेज झोंकों में आया है, लेकिन तेरे चेहरे पे गर्दो गुबार का निशान नहीं है। ये बेटा मैं ये देख रही हूँ कि तेरे जिस्म पे पानी का कतरा एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, ओले इतने पड़े हैं, लेकिन तेरे जिस्म पे कहीं चोट दिखाई नहीं दे रहा है। ए मेरे मिल्लत के लोगों कुर्बान जाओ। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मोनीरी बिहारी फरमाते हैं, हे अम्मी जान ये तो आपकी दुआओं का कमाल है, ये तो आपकी दुआओं का असर है कि जब मैं पानी में घिरा था, तूफान में घिरा था, आंधियों में घिरा था, जब जब हवा तेज हो रही थी, आपकी आंचल थी जो आकर के आड़ बन जा रहा था। हे अम्मी जान जब बारिश होने लगी और मेरे सरों पे पानी गिरने ही वाला था कि आपकी आंचल थी जो आकर के मेरे सरों पे जो है साया बन गया। ए अम्मी जान वो आपकी आंचल थी कि मुझे ओले से भी बचाते रहे। बताना यह है कि माँ की वो दुआ है, माँ की दुआओं में वो असर है कि जब रब की बारगाह में दुआएं करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। इसलिए मेरे नौजवानों, जी 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 बिल्कुल, मैं खुद सीदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो माँ की ममता ही अजीब होती है। इसलिए है मेरे नौजवानों, आप जहां भी रहें, जिस हाल में रहें, माँ की मोहब्बत को ना भुलाएं, माँ की प्यार को ना भुलाएं। आखिरी बात बात बता रहा हूं, इसलिए कि माँ बाप की मोहब्बत जरूरी है। अगर माँ बाप नाराज हो जाएंगे तो समझिए कि दुनिया के किसी कोने में हमें जगह नहीं मिलेगी, कहीं हम खुशहाल नहीं रहेंगे, कभी हर हमेशा हम परेशान हाल रहेंगे। माँ की दुआएं लिया कीजिए, बाप की दुआएं लिया कीजिए। हमेशा माँ और बाप के साथ अच्छा सुलूक करें, अच्छा व्यवहार रखें। माँ बाप बड़ी कीमती दौलत है। आखिरी बात बता रहा हूँ, एक बेटा अजमेर शरीफ पहुंचा, जाने के बाद गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर पोशी किया, वापस आया, एक बार मुलाकात हुई, उसने कहा कि हजरत जानते हैं मैं गया था अजमेर शरीफ। का बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि सुन्नी मज़ार पे नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? कोई वह भी जाएगा? बदअकीदा जाएगा? मज़ार पे कहीं भी जाएगा तो सुन्नी जाएगा, चादर चढ़ाएगा तो सुन्नी ही चढ़ाएगा, दूसरा कोई नहीं चढ़ा सकता। बहरहाल उसने कहा मैं अजमेर शरीफ गया था, चादर पोशी किया मैंने। तो कहा ये बड़ी खुशी की बात है। कहा हजरत
चादर ऐसी वैसी नहीं थी, 5,000 की मैंने चादर खरीदा था। कहा ये तो और खुशी की बात है। अल्लाह अगर तौफीक दे दोबारा जाइएगा तो 10,000 की चढ़ा के आइएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो अजमेर शरीफ जाके 5,000 की चादर चढ़ाया, अपने बाप को चाय पीने के लिए 5 रुपया नहीं देता। तवज्जो चाहूंगा। कुछ दिनों के बाद जब फिर दोबारा मुलाकात हुई, मैंने कहा है सुनिए इधर आइए, मैंने आपने बताया था मैं अजमेर शरीफ गया था, 5,000 की चादर गरीब नवाज के आस्थाने पे चढ़ाया। सुन के बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन दुख इस बात से हुई कि पता चला है कि आप अपने बाप को चाय पीने के लिए पैसा नहीं देते हैं, खैनी के लिए पैसा नहीं देते हैं, गंजी खरीद के नहीं देते हैं, तो क्या गरीब नवाज आपकी चादर से खुश हो जाएंगे? अरे गरीब नवाज को खुश करना है तो चादर की जरूरत नहीं, बल्कि माँ और बाप को राजी कर लेने की जरूरत है। माँ और बाप को खुश कर लेने की जरूरत है। अगर माँ बाप खुश हो जाएंगे तो गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। माँ और बाप राजी होंगे तो गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ और बाप राजी होंगे तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। माँ और बाप राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा। अगर सबों को राजी करना है तो माँ और बाप को राजी कर ले, माँ और बाप को खुश रखें, यकीनन हर जगह अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अगर हम इस दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना ले, उनके फरमान को अपना ले, उनकी जिंदगी को अपना के जिंदगी गुजारे, यकीनन अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ भी मैंने बयान किया उस पे मुझे और आप सभी को भी अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।